क्या आपकी आंख का पर्दा उखड़ गया है और आपको पर्दे का ऑपरेशन रिकमेंड किया गया है? तो ये वीडियो है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव गुप्ता, आयुष्मान हॉस्पिटल से। इस वीडियो में आपने देखा था कि रेटिनल डिटैचमेंट होता क्या है एंड सब कुछ अबाउट रेटिनल डिटैचमेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेटिनल डिटैचमेंट के ऑपरेशंस के बारे में, यानी पर्दे के ऑपरेशंस। जी हाँ, पर्दे के ऑपरेशन होते कितने तरह के हैं, उनके आउटकम्स कैसे होते हैं, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए, क्या उसमें विजन 100% बन जाता है और क्या लाइफ लॉन्ग केयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पर्दे के ऑपरेशन बहुत किस्म के होते हैं। जो पहला ऑपरेशन मैं बात करना चाहूंगा, स्क्लेरल बकलिंग के बारे में। स्क्लेरल बकलिंग एक एक्सटर्नल टेम्पोनल का ऑपरेशन है जिसमें हम आंख के बाहर से ही ऑपरेट करके पर्दे को सेट कर देते हैं। इसके अंदर आंख के अंदर एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है और बाहर ही एक बकल अप्लाई करके उस पे पर्दे पे दबाव दे दिया जाता है जिससे पर्दा जुड़ जाता है। सबसे अच्छी बात क्या है स्क्लेरल बकलिंग ऑपरेशन की, कि इसमें निगाह की रिकवरी बहुत अच्छी होती है अगर बकलिंग प्रोसीजर से ही पर्दा सेट हो जाए। लेकिन इसकी बहुत ही स्पेसिफिक इंडिकेशंस ही होती हैं जिनमें ये ऑपरेशन करना संभव होता है। दूसरे तरह के जो आजकल लेटेस्ट ऑपरेशंस की हम बात करेंगे वो है विट्रेक्टमी सर्जरी। आजकल माइक्रो इंसिजनल विट्रेक्टमी सर्जरीज आ गई हैं। माइक्रो इंसिजनल विट्रेक्टमी सर्जरी इतने छोटे चीरे से की जाती है कि कोई लंबा चौड़ा कट भी नहीं होता है और इसमें टांके भी नहीं लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। विट्रेक्टमी सर्जरी में हम करते क्या है, बेसिकली विट्रेक्टमी में हम आंख के अंदर की जो विट्रस जेली है उसको पूरी तरह साफ करके पर्दे को सेट कर दिया जाता है और लेजर से उस पर्दे को चिपका दिया जाता है और फिर उसके अंदर या तो हम गैस भर सकते हैं या फिर तेल डाल सकते हैं, जिसको विट्रेक्टमी विद गैस कहते हैं या फिर विट्रेक्टमी विद ऑयल कहते हैं। गैस डालना है या ऑयल डालना है ये डिसाइड पेशेंट कंडीशन पे किया जाता है, सर्जन प्रेफरेंस पे किया जाता है। अगर हम गैस डाल रहे हैं या ऑयल डाल रहे हैं, दोनों ही सिचुएशंस में पेशेंट को ऑपरेशन के बाद थोड़े टाइम के लिए उल्टा लेटना होता है, क्योंकि ऑपरेशन से एक बार तो पर्दा सेट कर दिया गया है, बट जैसे हम आम भाषा में समझा है कि कोई भी चीज टूट गई, फेविकॉल लगवा के हमने जोड़ दी, बट जोड़ना ही इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़े टाइम दबाव भी देना पड़ता है, नहीं तो वो फिर से उखड़ जाता है। सेम ऐसे ही हम गैस या फिर ऑयल डालते हैं ताकि वो पर्दे पे दबाव देके रखे, और एक बार जो जोड़ दिया है पर्दा, उसको थोड़े टाइम तक दबाव मिलने से पर्दा लॉन्ग टर्म के लिए चिपक जाता है ताकि वो पर्दा फिर से ना उखड़े। अब चूंकि इसमें गैस या ऑयल डाल दी जाती है तो पेशेंट का इमीडिएटली ऑपरेशन के बाद निगाह नहीं बनती है, क्योंकि अंदर गैस या ऑयल है, तो जिसकी वजह से इनिशियली निगाह थोड़ी कम ही होती है और धीरे धीरे जो गैस है वो अपने आप ही बॉडी में एब्जॉर्ब कर ली जाती है और उसकी जगह नेचुरल फ्लूइड आ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को दिखना क्लियर हो जाता है और गैस वापस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर पेशेंट को तेल डाला गया है, उस सिलिकॉन ऑयल को हमको थोड़े टाइम के बाद 4 से 6 महीने के बाद निकालना भी पड़ता है ऑपरेट करके, जिसके बाद निगाह पूरी तरह से क्लियर होती है। देखिए, अब हम बात करेंगे पर्दे के ऑपरेशंस के आउटकम्स के बारे में। इन ऑपरेशंस के आउटकम 80 टू 90% के आसपास होते हैं, यानी ऑपरेशन के बाद पर्दा जुड़ने की चांस 80 टू 90% होती है। ये हम क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि देखिए पर्दा जुड़ना अलग बात है और निगाह आना अलग बात है। जैसे कि मैंने पहले समझाया था, जब पर्दा उखड़ जाता है तो जो पर्दा है उस पर्दे को न्यूट्रिशन हमारे पीछे की ब्लड वेसल से मिलता होता था। जब वो उखड़ गया है तो उसको न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाता है और वो पर्दा अगर ज्यादा टाइम तक उखड़ा रहता है तो उसमें न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से कुछ परमानेंट डैमेज भी हो जाता है। तो इवन पर्दा जोड़ने के बाद भी निगाह उतनी अच्छी रिकवर नहीं करती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं पहले 14 दिन गोल्डन दिन होते हैं, जिसमें अगर ऑपरेशन कर दिया जाता है तो निगाह बनने के चांस भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। और अगर टाइम 2 हफ्ते से ज्यादा निकल चुका है तो पर्दा तो जोड़ दिया जाता है लेकिन निगाह उतनी अच्छी नहीं बनती है, क्योंकि पर्दा फंक्शनल नहीं हो पाता है। तो ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन के बाद निगाह कितनी आएगी, ये हर पेशेंट का सवाल होता है, डॉक्टर साहब निगाह मेरी आ जाएगी ना? तो हम हर पेशेंट को समझाते हैं कि इसमें निगाह कितनी बनेगी वो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। सिर्फ सर्जिकल सक्सेस हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट निगाह बनना हमारे पर्दे की जान पे डिपेंड करता है। जितनी पर्दे में जान होगी उतनी ही निगाह आगे बन के आती है। एक और बात हमें समझनी है कि जो निगाह भी इसमें आती है वो
1 महीने के बाद हमें पूरी तरह पता चलता है। मतलब कैटरेक्ट सर्जरी की तरह नहीं होता, ऑपरेशन के अगले दिन ये साफ दिखने लग गया, क्योंकि ऑपरेशन के बाद 14 से 15 दिन हमें उल्टा भी लेटना होता है अगर गैस डली है या फिर ऑयल डला है, और उसके बाद धीरे-धीरे पर्दा सेट होता है अपनी जगह पे और उसकी फंक्शनैलिटी रिकवर करती है। तो 3 टू 4 वीक्स के बाद ही हम कह पाते हैं कि कितनी निगाह बनी है, यानी विजुअल आउटकम्स हम ऑलमोस्ट अ मंथ पे ही प्रेडिक्ट कर पाते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। एंड जो हमने तेल डाला था वो 4 से 6 महीने के बाद हमको निकालना भी पड़ेगा। तो तेल निकालने के बाद भी निगाह थोड़ी और साफ होती है। तो इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, बट अच्छा ऑपरेशन करके, अच्छे तरीके से टाइमली इलाज करके हम अपनी निगाह को वापस ला सकते हैं। तो ये था पर्दे के ऑपरेशन के बारे में सब कुछ। अगर आपके मन में भी पर्दे के ऑपरेशन से जुड़े कोई सवाल हैं, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट। धन्यवाद।